भाव शक्ति और विचार शक्ति यानी प्राण शक्ति और मनः शक्ति एक लय हो जाए, यानी पूरा व्यक्तित्व एक दिशा में चल पड़े और उसमें लीन हो जाए, तब जो राग छिड़ता है वो प्रार्थना का राग होता है। जब कर्म यानी शरीर, विचार यानी मन, श्रद्धा भाव यानी प्राण, मतलब शरीर मन और प्राण, कर्म विचार और श्रद्धा भाव एक लय एक तार में एक राग छेड़ती है, वह राग होता है प्रार्थना का राग। तो ध्यान रखें, वो कर्म वो विचार वो भाव यानी बन गया संकल्प तो जरूर पूरा होता है। संकल्प में भाव और विचार दृढ़ होता है, फिर हम कर्म करते हैं यानी संकल्प को क्रिया रूप में परिणत करते हैं तो अवश्य में पूरा होता है, क्योंकि उसमें आपके जन्म जन्मांतर के तप पुण्य सामर्थ्य घुलते चले जाते हैं ना, वह पुण्य अवश्य में फलित होता है। संसार में तप और पुण्य की पूंजी है जो सत्कर्म से ही पैदा हो। तप और पुण्य की पूंजी सत्कर्म से ही पैदा होती है। अगर हम धर्म कर रहे हैं यानी सत्कर्म कर रहे हैं, ये तप और पुण्य की पूंजी है। वह पुण्य अवश्य में फलित होता है। जो हमने कहा, यह पूंजी कमजोर नहीं होना चाहिए, कमजोर कभी नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए हमेशा सेवा सत्कर्म करते रहना चाहिए। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना है भावों का सत्कर्म है। जितना कर्म है उतना ही मिलेगा, पर प्रार्थना भी एक कर्म ही हुआ। सद्भाव की पूर्णता, श्रद्धा की पूर्णता ही तो प्रार्थना है। देह मन प्राण सबके अपने अपने कर्म है। प्राणों में जो उच्च प्राण है वही भावना है। भावना से जो कर्म होता है यानी भावना से उस परम सत्ता से अपने को जोड़ते हैं, वही तो प्रार्थना है। देवता हमारे कर्मों का फल देते हैं, नहीं तो सभी के मनोकामना पूरी नहीं हो जाती। मनुष्य का तप परिपूर्ण होता है, वही फलित होता है। तो सीता जी का जन्म जन्मांतर का पुण्य था, जो उनका तप था, जो उनके शुभ कर्म थे, वो सभी फलेंगे। इसलिए माता पार्वती बोलती है, नारद का वचन जो पहले ही कह गए हैं, पहले ही संकेत दे दिया था, जिसने अहल्या का उद्धार किया है वही तुम्हारा पति होगा। उसी का स्मरण कराया पार्वती जी ने और कहा ध्यान रखो, नारद का वचन कभी झूठा हो ही नहीं सकता, संशय भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है, और जहां मन अनुरक्त हो गया वो ही मिलेगा। इतना स्पष्ट आश्वासन आदि शक्ति ने सीता जी को दिया। बस हमें भी वो स्पष्ट आश्वासन मिलेगा कि जिसके लिए तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है ना, वही पति तुमको मिलेगा, वही वर मिलेगा। आवश्यकता है सीता जी की तरह प्रार्थना करने की। वो प्रार्थना हम कर कहाँ पाते? वो तप वो पुण्य की पूंजी हमारे पास होनी चाहिए ना, सत्कर्म की पूंजी, सेवा की पूंजी। हम सत्कर्म और सेवा तो करते नहीं, लेकिन फल पूरा चाहते हैं, यहीं हम अटक जाते हैं, यही कामना पूर्ति नहीं होती है, फिर उस हिसाब से वर मिल नहीं पाता। कहीं ना कहीं हम अटकते भटकते होंगे, इसलिए हमें पूरा नहीं होता। बस सीता जी की तरह अगर हो जाए, अटूट श्रद्धा, भावना की पूर्णता, श्रद्धा की पूर्णता, हमारी प्रार्थना पूर्ण हो जाए और हम जो वर चाहें वो मिल जाए। जहां हम अनुरक्त हैं, जिसमें हम लीन हो गए हैं, जिसको हम पाना चाहते हैं, वो तभी होगा जब तप और पुण्य की पूंजी हमारा साथ दे। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, मनु जाहि रचेऊ मिलहि सो बरु, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान सिलु, स्नेहु जानत रावरो। यही भांति गौरी आशीष सुनि सिय सहित, हिया हर्षि अली, तुलसी भवान ही पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चले। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही स्वभाव से सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेंगे। वह दया का खजाना है और सर्वज्ञ है, यानी तुम जो सोच रही हो वो भी जान रहे हैं, तुम्हारे शील और स्नेह को भी जानते हैं। इस प्रकार माँ गौरी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सभी सखियां हृदय से हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी को बार बार पूजकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल की ओर लौट चले। भवानी को बार बार पूजकर, ये नहीं कि एक अनुष्ठान कर लिया और चल दिए, नवरात्रि कर लिया हो गया, नहीं, बार बार पूजकर सीता जी अपने सखियों के साथ प्रसन्न मन से राजमहल की ओर चली गई। देवी पार्वती जी ने पहले संकेत दिया, फिर प्रकट होकर आशीर्वाद दिया, और पार्वती जी का आशीर्वाद सीता जी ने ग्रहण किया। फिर आगे का दोहा
236 कल इस राम सीता के इस प्रथम मिलन के मनोहर प्रसंग को हम लोग कल सुनेंगे।